उसका 12 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़ के देखिए। मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। लिखा है भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। वचन बताता है जो कुछ भी इंसान के मन में है वो कहाँ आता है? जुबान पे आता है। हालेलुया, है ना? जो कुछ भी इंसान के मन में वो कहाँ आता है? जुबान पे आता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं 36 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो बातें निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। कौन सी बातें कहेगा? जो जो निकम्मी बातें। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप मसीह लोग हो, आप जानते हो निकम्मी बातें कौन सी होती है। और जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन उसे क्या देना पड़ेगा? हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर हर बात को क्या करता है? लिख लेता है। आगे पढ़ी क्या लिखा है? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जब अपनी मुंह के शब्दों से ही निर्दोष और अपने मुंह के शब्दों से ही क्या ठहरेगा? दोषी, पापी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह के शब्द फैसला करते हैं कि हम पापी हैं या धर्मी हैं। दूसरे शब्दों में हमारे मुंह के शब्द फैसला करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या नरक में जाएंगे, है ना? मुंह के शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो इंसान के मन में भरा है वही कहाँ आता है? मुंह में, जुबान पे आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आ रहा हम लोग? हमने आगे देखा, हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के वचन में देखा अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपनी जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना? यकूब में देखा आपने, यकूब 3 अध्याय 9 से लेकर 11 तक आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं उसमें कि जुबान पे कंट्रोल करने के द्वारा हम अच्छे दिन देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है ना? लेकिन जुबान जो है उसमें बातें कहां से आती हैं? हमारी जुबान पे बातें कहां से आती हैं? हमारे मन से आती है ना? हमारी जुबान पे बातें कहां से आती हैं? हमारे मन से आती है। जो कुछ मन में है वही मुंह पे आता है। जो कुछ टैंकी में भरा है टूटी खोलेंगे तो क्या होगा? वही सब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हमारी जुबान को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मन कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आए हम लोग वचन देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा मन के बारे में। पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ के देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय 17 आयत, ध्यान से सुनिएगा वचन। मत्ती की इंजील उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। क्या किया यीशु मसीह ने? प्रचार कर। यीशु मसीह का प्रचार क्या था? आज लोग कहते हैं, ईसाई लोग कहते हैं धर्म बदलो, है ना? यीशु मसीह ने कोई धर्म बदलने का प्रचार नहीं किया। उसने क्या प्रचार किया? सुनिए ध्यान से। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया यीशु है। मसीह ने यह प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आया है। उसने ये नहीं बोला शरीर फिराओ, आंख फिराओ, मुंह फिराओ, आत्मा फिराओ। उसने क्या बोला? मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? नजदीक निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह में जाएंगे हम लोग 17 अध्याय। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखिए। देखिए क्या लिखा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने यीशु वाला कहता होता है है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आया है। निकट लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है? पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने कहता वाला है होता मन है। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, हर चीज से ज्यादा धोखेबाज चीज है। आगे उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें ऐसा रोग लगा है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। आगे उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? यीशु कहता है मन फिराओ। यिर्मयाह कहता है मन तो ऐसा धोखेबाज है उसका कोई भी इलाज नहीं है। हमारा मन दूसरे को धोखा देता है ना? धोखा। हमारा मन हमें भी धोखा देता है। कैसे?
31 दिसंबर की रात को हम लोग फैसला करते हैं कि 1 जनवरी को सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करेंगे और हम अलार्म लगा देते हैं। और जब सुबह होती है 5 बजे अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं? बंद कर देते हाँ जी? हैं, स्नूज कर देती है, बंद बंद कर देते हैं, बोलते हैं 5 ही बजा है, कोई नहीं, अंधेरा है, 5:30 प्रार्थना कर लेंगे। और जब 5:30 अलार्म बजता है तो क्या करते हैं? फिर बंद कर देते हैं। फिर अलार्म बजता है, फिर कहते हैं अरे 1 तारीख है, छुट्टी का दिन है, सब सो रहे हैं यार, 6 बजे कर लेंगे, हमने कौन सा कहीं जाना है। फिर बंद कर देते हैं। और जब 7 बजे अलार्म बजता है तो क्या कहते हैं? चलो यार दिन हो गया, छड्डो, कल कर लेंगे, पूरा साल पड़ा। तो हमारा मन क्या करता है? हमें धोखा देता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? नजदीक निकट आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए इसकी 17 की 9 आयत एक बार फिर पढ़ के देखिए क्या लिखा है। 17 की 9 पढ़ दीजिए कोई। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला बोलता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा उसमें ऐसी बीमारी लगी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आगे है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद कोई नहीं जानता। अभी हमारा मन कहता है ये काम करेंगे हम लोग, थोड़ी देर में मन क्या हो जाता है? बदल जाता है। हालेलुया। 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 उसका मन अभी कहता है ये करेंगे, थोड़ी देर में बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। तभी वो परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। मलाकी में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है, कहता देख मैं बदला नहीं हूं, बोलता है मैं बदलता नहीं हूं, इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो बदलता नहीं, वो जो कहता है उसको करता है। अभी आगे पढ़िए भाई क्या लिखा है, 10 आयत पढ़िए। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। परमेश्वर क्या करता है? मन को खोजता है और हृदय को जांचता है। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में हर चीज टेस्ट करने की मशीन है। आंख टेस्ट करने की मशीन है, बाल टेस्ट करने की मशीन है, स्किन टेस्ट करने की मशीन है, हर चीज टेस्ट करने की मशीन है। क्या इस दुनिया में ऐसी मशीन है जो टेस्ट करके बता दे कि आपके मन में क्या है क्या? वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। तो क्या बोलता है वो? पढ़िए एक बार फिर। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता। परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को क्या करता है? जांचता है। आगे ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल, उसके कामों का क्या करो? फल। हालेलुया। हालेलुया। देखिए इस वचन को जब आप समझना चाहते हैं तो आपको लूका में जाना पड़ेगा। लूका की अंजील उसका 18 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा। लूका की अंजील उसका 18 अध्याय उसकी 9 आयत जब आप पढ़ते हैं तो इस वचन को आप समझ सकते हैं। पढ़ के देखिए क्या लिखा है। फिर उसने बाद लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, हाँ, रास्तबाज क्या होता है? धर्मी है। जो लोग अपने आप को भरोसा रखते थे कि हम लोग धर्मी हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। और बाकी लोगों को क्या जानते थे? नाचीज। तो ऐसे ही तुच्छ जानते थे। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और ये तमसील कही कि 2 शख्स साइकिल में दुआ करते और थे। यीशु मसीह ने उनको ये कहानी दी, दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि 2 जन हैकल में गए, खुदा के घर में गए, चर्च में गए। आगे एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था, है ना? एक फरीसी वचन को जानने वाला और एक महसूल। महसूल इन दिनों में पापी गिना जाता था। आगे पढ़िए क्या लिखा है। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करते, और जो फरीसी है खुदा के हैकल में जाकर ये से दुआ करता है। क्या दुआ मांगता है? ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता क्या हूं बोलता है? खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, हाँ। जिनाकार हाँ। या महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं। क्या बोलता है? मैं बाकी लोगों की तरह जिना करने वाला, व्यभिचार करने वाला और महसूल लेने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा क्या कहता है? मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर न्याय यकीन देता क्या करता हूँ? मैं अपनी सारी आमदन पे क्या करता हूँ? विश्वास देता हूं। दुश्मन देता हूं। मैं सब बातों को मानता हूँ। मैं जो कई कहता क्या बोलता है? मैं महसूल लेने वाले के समान नहीं हूँ, बोलता है। हालेलुया। 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 लेकिन आगे क्या लिखा पढ़िए। लेकिन महसूल लेने वाले में दूर खड़े होकर अब जो महसूल लेने वाला है, जो
चुंगी लेने वाला है वो मंदिर में अंदर नहीं आया, वो हैकल में भी नहीं आया, लेकिन दूर खड़े होकर क्या करता है वो? खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख, क्या किया उसने इतनी हिम्मत भी नहीं की कि ऊपर की तरफ देखे, और क्या करता है? बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, और छाती पीट पीट के कहा, ऐ खुदा मुझ ऐ खुदा गुनाहगार पर रहम कर। मुझ गुनहगार पे क्या कर? दया कर। दया कर। तो क्या हुआ आगे? मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज है। कौन रास्तबाज ठहरा? कौन धर्मी ठहरा? फरीसी या चुंगी लेने वाला? चुंगी लेने वाला। देखिए, जब आप यिर्मयाह 17 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। पढ़िए क्या लिखा है, यिर्मयाह 17 की 10 पढ़िए, क्या लिखा है? यिर्मयाह 17 की 10। मैं प्रभु मन दी जांच करदा क्या बोलता है? मैं प्रभु मन दी क्या करता हूं? जांच करता है। परमेश्वर क्या करता है? जांच। परमेश्वर ने फरीसी के मन को जांचा और फरीसी ने चुंगी लेने वाले के मन को जांचा। दोनों के काम क्या थे? फरीसी धर्म के काम करता था, प्रार्थना करता था, रोजा रखता था, चर्च जाता था, सब काम करता था, लेकिन जो चुंगी लेने वाला वो क्या था? वो ये सब काम नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर ने जब फरीसी के मन को जांचा और चुंगी लेने वाले मन को जांचा तो क्या किया? दोबारा पढ़िए बहन उसको, 10 आयत को। मैं प्रभु मन दी जांच करदा मन दी जांच करता हूं ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹਾਂ। मनुष्य के दिल को परखता हूं तो ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ क्या ਦੇਵਾਂਗਾ। करता है परमेश्वर ने? जब परमेश्वर ने फरीसी के मन को देखा और चुंगी लेने वाले मन को देखा तो किसका मन शुद्ध पाया उसने? चुंगी ले। चुंगी लेने वाले ने क्या किया? पश्चाताप किया। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर पश्चाताप वाले हृदय से क्या है? खुश होता है। उसको उसने क्या बना दिया? धर्मी बना दिया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? इसलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब यीशु मसीह को मानने लगे तो दूसरे लोगों को तुच्छ जानते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? आ देख ला, ऐसे होने भी मूर्ति पूजा ही करते रहते, ऐसी देखो असली सही है, असली तो प्रार्थना भी करते हैं, ये भी करते हैं। हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। हम लोग कभी कभी एक दूसरे का भी मजाक उड़ाते हैं, है ना? मैं ज्यादा प्रार्थना करता, ये तो प्रार्थना करती ही नहीं। वो कहती मैं ज्यादा बाइबल पढ़ती है तो बाइबल पढ़ता ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं? एक दूसरे को छोटा करते हैं और घमंड दिखाते हैं। और जब परमेश्वर ने फरीसी को देखा, फरीसी क्या कर रहा था? उसको तुच्छ जान रहा था। परमेश्वर ने फरीसी जितना काम करता है, जितनी उसने भक्ति की, जितने धर्म के काम किए, वो सब क्या कर गए परमेश्वर के सामने? मैले चिथड़ों के समान ठहर गए, जीरो हो गए। हालेलुया। इसलिए जो भी आप करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है। आपका मन कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप लोगों को? परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है, और मन को देखकर आशीष देता है। आज आपसे प्रार्थना नहीं होती, आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, आपको समय निकालना चाहिए। अगर नहीं भी है लेकिन आपका मन शुद्ध है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? बाइबल ज्यादा पढ़ने से, प्रार्थना ज्यादा करने से शुद्ध नहीं होता इंसान, समझ रहे? हालेलुया। देखिए, मन के बारे में बात कह रहा है, बोलता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है। और यिर्मयाह कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला। देखिए, हम लोग जाएंगे जेम्स, याकूब की पत्री में जाएंगे, उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे, उसका याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत में क्या लिखा है? बोलता जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश परमेश्वर की ओर से हुई है। आगे, ना खुदा बदी से आजमाया जाता है और ना वो किसी को आजमाता है। 14 आयत ध्यान से सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है? क्या कहते हैं? दोबारा पढ़िए। हाँ, हर एक शख्स, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, हर एक शख्स, दोबारा पढ़िए, अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंसकर आजमाया जाता है। आगे पढ़िए। और
आजमाइश जो है वो क्या होती है, सॉरी ख्वाहिश जो है वो क्या होती है, हमला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, आगे और किसको जन्म देती है, गुनाह को, आगे और जब गुनाह बढ़ जाता है तो क्या लेके आता है, मौत को लेके आता है। शुरुआत कहां से हुई पाप की, पाप कहां से आया, देखिए दोबारा पढ़िए, शायद कब समझ आएगा आपको, पढ़िए दोबारा, फिर ख्वाहिश हामला हो, नहीं दोबारा 14 पढ़िए। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में, हर शख्स किससे, अपनी ही ख्वाहिशों अपनी ख्वाहिशों से। क्या ये ख्वाहिश परमेश्वर की ओर से है, से नहीं, क्या शैतान की ओर से है, अपनी किसकी तरफ से है ये? मन की। क्या लिखा है यहाँ, हम लोग शैतान को दोष देते हैं, है ना, हम लोग किसको दोष देते हैं, शैतान को। शैतान की ख्वाहिश नहीं है ये, वचन क्या कहता है, किसकी ख्वाहिश है, पढ़ के देखो दोबारा। परंतु प्रियत व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से अपनी अभिलाषा से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी डिजायर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की तरफ से नहीं है, किसकी तरफ से है, किसकी तरफ से, अपनी तरफ से। दोबारा पढ़िए क्या लिखा है, परंतु पर्यटक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, अपनी ही अभिलाषा से। अभिलाषा आती कहाँ है, मन से, कहाँ आती है, मन से, मन में आती है। अभिलाषा कहाँ आती है, मन से। मन में आती है, याद रखना, अभिलाषा कहाँ आती है, मन से। मन में आती है, ठीक है। अपनी अभिलाषा से खींचकर, पढ़िए, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, परीक्षा में पड़ जाता है। अभिलाषा आती कहाँ है, मन में आती है। हालेलुया। देखिए इस वचन को समझने के लिए हम जब उत्पत्ति में जाएंगे, पढ़िए एक बार उत्पत्ति, हाँ इसको रोकिए, इसको ही रोकिए, इसको दोबारा फिर आएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 6 आयत देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति जेनेसिस 3 अध्याय, पैदाइश, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ। देखिए औरत के मन में क्या आई, ख्वाहिश आई, क्या आई औरत के मन में, क्या आई, ख्वाहिश आई, है ना, उसके मन में आई तो क्या किया उसने, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ अभी देखिए ਬਣਾ जब औरत के मन में ख्वाहिश आई तो उसके मन में 3 ख्वाहिशें आई। कितनी ख्वाहिशें आई, अभी इसके बारे में हम देखते हैं, इसको भी रोक के रखिए, आप मेरे साथ देखिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत में है। औरत के मन में ख्वाहिश आई, औरत के मन में 3 ख्वाहिशें आई, हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 50, पढ़ के देखिए तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्या कहता है, कहता है ना तुम संसार से ना संसार की चीजों से क्या करो, प्रेम, प्यार ना प्यार करो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्यार करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें खुदा का प्यार, परमेश्वर का प्यार नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की पहली अभिलाषा चीज क्या है, संसार में क्या है, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा और जिस्मानी ख्वाहिश। संसार में क्या है, शरीर, शरीर की अभिलाषा नंबर 1। आगे, आंखों की अभिलाषा नंबर 2 क्या है, आंखों की अभिलाषा। और जीविका का घमंड। तीसरी चीज क्या है, जिंदगी का घमंड। पहली चीज क्या है, शरीर, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। दूसरी चीज क्या है, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। तीसरी चीज क्या है, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। ये किसकी ओर से है, क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए पूरी याद पढ़िए, ये कहां से है, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से वह है। पिता की ओर से नहीं है, किसकी तरफ से, संसार की। संसार की ओर से। हालेलुया। जब औरत के मन में क्या आई, ख्वाहिश आई, जब औरत के मन में अभिलाषा आई तो कितनी अभिलाषा आई, 3 आई। अब देखेंगे हम लोग उत्पत्ति में, चलिए पैदाइश में जेनेसिस 3 की 6 पढ़ के देखें क्या। और जब स्त्री ने देखा कि जब औरत ने देखा, उसके मन में ख्वाहिश आई तो क्या हुआ, उस वृक्ष का फल खाने के लिए खाने के लिए क्या है, अच्छा फल खाने के लिए क्या है, अच्छा है, फल किसको चाहिए, शरीर। शरीर को, कौन सी ख्वाहिश आई, शरीर, शरीर की अभिलाषा आ गई, नंबर 1। आगे, और देखने में मनभाव, अब देखने में मनभाव क्या है, कौन सी अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा आ गई। आगे, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी बुद्धि है। से क्या आता है, घमंड आता है। कौन सी अभिलाषा आ गई, जीविका का जीविका घमंड। का घमंड।
3 बातें उसके जीवन में आई। हालेलुया। ख्वाहिश क्या करती है? हमारे जीवन में 3 चीजों को लेके आती है। उस औरत के जीवन में भी जब पहली बार पाप आया, 3 ख्वाहिशों को लेके आया। मत्ती 4 अध्याय में आप देखते हो कि पुलिस ने यीशु मसीह की क्या की? परीक्षा की। तो उसने भी 3 बातें लेके आया। क्या बोलता? पत्थरों को बोल क्या बन जाए? रोटी बन जाए। रोटी किसको चाहिए? आंखों को चाहिए या शरीर को? शरीर को। कौन सी अभिलाषा जगा दी? शरीर। बोलता जो कुछ देखता है मैं सब तुझे दे दूंगा, मेरे आगे माथा टेक दे। कौन सी अभिलाषा है? आंखों की। और क्या बोलता? अपने आप को नीचे गिरा दे, वो तुझे हाथ उठा लेगा। ये क्या है? जीविका घमंड। उसका घमंड है? जीविका का घमंड है। जब मैं जीविका के घमंड की बात करता हूं तो एक दिन मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था चंडीगढ़ में राउंड अबाउट आते हैं, गोल चक्कर जिसे बोलते हैं। तो मैं गोल चक्कर क्रॉस कर रहा था, बाइक पे था, तो पीछे कार वाला मुझे आकर हॉर्न मार रहा है। तो मैं भी कह रहा मार, मैं भी यीशु मसीह का लड़का मार के देख। ये क्या है? जानबूझकर। तभी वो कहता अपने आप को नीचे गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। तो यीशु मसीह क्या कहता है? तो अपने परमेश्वर की व्यर्थ में परीक्षा ना करना। हम लोग भी कई बार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे? तो 3 अभिलाषाएं औरत के जीवन में आई। उसने क्या किया? पाप किया। पाप का डेफिनेशन क्या है? पाप की डेफिनेशन ये, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। जब हमारे मन में अभिलाषा आती है, वो किसकी ओर से आती है? किसकी अभिलाषा है वो? बोलो। जब हमारे मन में अभिलाषा आती है, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। अभिलाषा आते हुए हम अनआज्ञाकारी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कर देते हैं? हम पापी बन जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो अभिलाषा कहाँ आई? मन में आई। हालेलुया। देखिए अब जाइए मेरे साथ जेम्स 1:14 पढ़ के देखिए, अब समझ आएगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? देखिए अब समझ आएगा आपको बात। आप पढ़िए भाई। जेम्स 1:14। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, और किसकी अभिलाषा है? अपनी अभिलाषा से खिंचकर। अभिलाषा आती कहाँ है? मन में आती है। अपनी अभिलाषा से खिंचकर, आगे बढ़ो, क्या लिखा? और फंसकर परीक्षा में और फंसकर किस में गिरता है? परीक्षा में। औरत के मन में क्या है? अभिलाषा ही ना। वो उसमें खिंचकर फंसकर किस में पड़ गई? परीक्षा में पड़ गई। आगे क्या लिखा है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, पाप को पैदा करती है। पाप का मतलब क्या? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। और क्या हुआ? और पाप जब बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब पाप आया उनके जीवन में मौत को लेके आया। कौन सी मौत? आत्मिक मौत, रूहानी मौत उनके जीवन में आ गई। हालेलुया। हालेलुया। तो पाप आता कब है? पाप आता कहाँ है? पाप किस में आता है? अभिलाषा में आता है। किसकी अभिलाषा है? हमारी अभिलाषा है, पाप को लेके आती है। वो आता कहाँ है? आंखों में आता है, चमड़ी में आता है, किस में आता है? मन में आता है ना? किसमें आता है? मन में। अभिलाषा कहाँ आती है? मन तो में। हमें किसको कंट्रोल करना है? मन को। समझ आ रही है ना मेरी बात? अब समझ आया बात? तो तभी यीशु मसीह कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वो जानता है मन से सब कुछ होता है। मन में आता है तभी हम देखते हैं, मन में आता है तभी हम सुनते हैं, मन में आता है तभी हम बोलते हैं, मन में आता है तभी हम करते हैं। मन ही करा रहा है सब कुछ। सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? मन। हमारी पूरी बॉडी को, हमारी रूह को, सब चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मन कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? देखो नीति वचन में जाएं जल्दी से, 4:23 पढ़ के देखिए क्या लिखा है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। देखिए क्या लिखा है यहाँ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। देखो वो ये नहीं बोल रहा आंखों की रक्षा कर, कान की रक्षा कर, मुंह की रक्षा कर, हाथों की रक्षा कर, आत्मा की रक्षा कर। किसकी रक्षा कर? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि अभिलाषा कहाँ आती है? मन में। हालेलुया। और ये अभिलाषा क्या पैदा करती है? पाप को पैदा करती है। समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में पहली बार पाप कहाँ आया? अभिलाषा से आया। और कहाँ आया? मन में। हालेलुया। तभी अभी तक हम भुगत रहे। समझ रहे मेरी बात? तो क्या बोल रहा है एक बार फिर से? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत क्या है? देखिए पंजाबी में पढ़ के देखिए, आप उर्दू में पढ़ के देखिए, कोई इंग्लिश में पढ़ के देखिए। इस आयत को हम एक बार पढ़ते हैं। तू अपने मन दिया सोचा दी की कर, चौकसी कर।
कि यही जीवनता की है सोमा। शब्द याद रखना, सोमा। आपकी बाइबल क्या कहती है? सोत्र। हिंदी क्या बोलती है? सोत्र। आपका बाइबल क्या कहती है? सोमा। इंग्लिश क्या कहती है? पढ़ो। Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Your life is shaped by your thought. तुम्हारे विचार तुम्हारी लाइफ को शेप करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उर्दू में पढ़ के देखिए क्या लिखा है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम 4:23 प्रोवर्ब्स। दिल की खूब हिफाजत कर। अपने दिल क्या है? मन की बात कर रहा है। अपने मन की खूब हिफाजत कर। क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। यहां शब्द आया चश्मा। पंजाबी क्या कहती है? सोमा। आपकी क्या कहती है? और जो इंग्लिश है उसमें ब्रुक्स लिखा है, चश्मा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? अभी एक बात बताइए, पनीर कहां से आता है? दूध से आता है। दही कहां से आती है? मलाई कहां से आती है? दूध से। खोया कहां से आता है? दूध से। समझ आ रही है? आशीषें, बरकतें, सब चीजें कहां से शुरू होती है? मन मन से। से शुरू होती हैं। पढ़ के देखिए क्या लिखा है। पढ़िए इसको 23 हाँ 23 पढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की बोलता रक्षा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, कहता आपके शब्द, आपके थॉट्स आपकी लाइफ को क्या करते हैं? शेप। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसको कैसे बचाव करें? यीशु भी कहता है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। नीति वचन में पढ़ते हैं, बोलता है सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। लेकिन यिर्मयाह कहता है इसमें ऐसा रोग लगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो कैसे इसको बचाएं? सोच के देखिए, कैसे बचाएं इसको? इसमें तो ख्वाहिशें आती रहती है। बचाएं कैसे? कैसे प्रोटेक्ट करें? कोई बता सकता है कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, कैसे बचा सकते हैं मन को, पाप ना हो? अपना मोबाइल से जिसके पास है मुझे कृपया दे दीजिए अपने फोन। वचन के द्वारा जब हम वचन पढ़ेंगे तो अपने दे दीजिए फोन दे दीजिए। जिसके पास फोन है प्लीज आगे आगे पास करते रहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, दीजिए जल्दी से। है ना सोचने वाली बात, हम कैसे बचे? अब ले जाऊंगा चंडीगढ़। हालेलुया। कैसे बचे हम लोग? कोई बात यहाँ रख दीजिए। सुनिए, बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? नजदीक है। पाप कहाँ आता है? मन में आता है ना। और यहाँ नीति वचन में कहता है सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। लेकिन यिर्मयाह कहता है मन का कोई भी इलाज नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास हर एक चीज का इलाज है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पढ़ के देखिए क्या लिखा है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, देखने वाली चीज है। भजन संहिता में जाइए, जबूरा की पोथी साम्स 119 वर्स 11 पढ़ के देखिए। दाऊद क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख क्या बोलता? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। पंजाबी क्या कहती है? पढ़ के देखो, पढ़ो जल्दी से। मैं तेरा वचन अपने मन विच रखा है मैं तेरा वचन अपने मन में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना। आपकी बाइबल क्या कहती है? इंग्लिश बाइबल क्या कहती है? पढ़ के देखिए, पढ़ो जल्दी से। उर्दू में पढ़ के देखिए, साम्स 119:11। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इंग्लिश क्या बोलती है? I keep your law in my heart so that I will not sin against you. आमीन, आमीन। खुदा का कलाम क्या कहता है? कहता है मैंने तेरे वचन को कहाँ रख लिया? अपने हृदय में रख लिया। उदाहरण के तौर पे ये क्या है? ये हृदय है और ये क्या है? वचन है। तो क्या बोलता है? मैंने तेरे वचन को कहाँ रखा है? हृदय में कहाँ रखा है? हृदय में रख लिया। कहाँ रखा है? हृदय में। हृदय में रखा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कहाँ रखा है? हृदय में रख लिया। बोलो, हृदय में। हाँ, कहाँ रख रहे हैं हम लोग? हृदय में रख रहे हैं ना? हाँ जी। रख रहे हैं ना? वचन किससे भर गया? मन किससे भर गया? वचन से। अब ये डाल के दिखाओ उसमें। क्या डाल सकते हो?
समझ आ रही है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? हाँ जी। क्या डाल सकते हो? नहीं। अगर ये आधी भरी है तो भी आ सकता है। इसका मतलब है अपने मन को परमेश्वर के वचन से इतना भर लो कि फालतू बात आपके मन में आई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना भर लो, इतना भर लो, इतना वचन पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जब टूटी खुलेगी तो क्या निकलेगा? वचन, है ना? जब पड़ोसन या पति कुछ उल्टी सीधी बात करेगा तो मुंह से क्या निकलेगा? वचन। जो अंदर भरा है वही मुंह से निकलेगा। वचन भर लोगे तो आंखों से भी क्या दिखेगा? वचन, वचन दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन भर लोगे तो मुंह से क्या निकलेगा? वचन, हालेलुया। जब वचन मन में होगा तो वो आपसे बात करेगा, क्योंकि वो वचन कौन है? यीशु मसीह है, वो जिंदा परमेश्वर है। और जब वो मन में होगा आपसे बात करेगा, तब वो आपको बताएगा कि कौन सा मार्ग है और कौन सी सच्चाई है और कौन सा जीवन है। हालेलुया। आपकी परेशानियों का हल आपको बता देगा। वो कहाँ है? आपके मन में जब होगा फिर आपको बताएगा रास्ता। इस समस्या का ये हल है। बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने से अच्छा, गालियां निकालने से अच्छा है क्या कर, मन को भर ले, वो तुझे रास्ता दिखा देगा। तभी वो कहता तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए क्या है? जब वो मन में होगा तो वो मार्ग बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मेरी बात। तो क्या कर, मन को कहाँ रख ले? सॉरी, वचन को कहाँ रख ले? अपने मन में जमा कर ले, ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं मैं, भर लो इसको। बाइबल पढ़ा करो। इसका मतलब है जब भी समय मिलता है बाइबल पढ़ो। खुदा ने आप सबको आशीष दी है मोबाइल की, यहाँ है ना? जब टाइम मिलता है, बस में हो, कहीं भी हो, थोड़ा सा खोलो, पढ़ लो क्या लिखा है। फिर टाइम मिलता फिर पढ़ लो, 5-5 मिनट में पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते। जब टाइम मिलता पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कहाँ जाता रहेगा? मन में। जब भर जाएगा तो अभिलाषा भी आपसे दूर भागेगी। इंसान के मन में अभिलाषा कब आती है? जब उसका मन खाली हो। खाली होता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता खाली दिमाग किसका घर है? शैतान का। हालेलुया, हालेलुया। समझ आएगा आपको मेरी बात? अगर बचना है पाप से तो परमेश्वर का वचन ही बचा सकता है। वो तब बचाएगा जब उस वचन को आप कहाँ रखेंगे? मन में। फालतू बातें नहीं रखनी चाहिए यहाँ। यहाँ परमेश्वर के वचन की जगह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। को समझ आया? आइए अपनी आंखें बंद करें और अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें। आज ईमानदारी से खुदा के आगे हम लोग खुदा की हुजूरी में खड़े हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। सभी अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें सभी, कोई भी चुप ना रहे। आज सीरियस हो जाए प्रभु के लिए। आज प्रभु के लिए सीरियस हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। प्रभु की हजूरी हमारे बीच में इस समय। आए सब सीरियस हो जाए। हालेलुया। आइए सब प्रभु की हजूरी में सीरियस हो जाए। अपनी आंखें बंद करें, कोई इधर उधर ना देखें। आज प्रभु के सामने खड़े हैं आप। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां वो हाजिर होता है। आज वो हमारे बीच में खड़ा है। आज वो हमारे बीच में है। आज वो जब हमारे बीच में है तो कोई उधर ना देखे। आज बोले प्रभु हम आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको अपने मन में रखना चाहते हैं। हालेलुया। तुझे देखना चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।